हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं चैन। मैं आ गया हूं आप सभी के बीच एक नया वीडियो लेके। ये वीडियो इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आशा करता हूं कि आप सभी को हमारा वीडियोस अच्छा लग रहा है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि अपडेट्स आपके पास पहुंचता रहे। तो ये वीडियो होने वाला है, अगर आप इंडिया से है, आपके पास इंडियन पासपोर्ट है, और अगर आप यूके के रहने वाले हैं अभी, और अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर कर रहा है तो वो पासपोर्ट को आपको कैसे रिन्यू करना है, मैं उसी को गो थ्रू करूँगा। मैं इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पूरा डिटेल में दिखाऊंगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा चलने वाला है, थोड़ा पेशेंस के साथ देखते रहिए। और इसी के साथ साथ पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे आप वो डॉक्यूमेंट सब इकट्ठा करेंगे, सबको लेके गो थ्रू करूंगा। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज पूरा वीडियो गो थ्रू कीजिए, स्किप मत कीजिए। स्किप कीजिएगा तो कोई डॉक्यूमेंट मिस हो जाएगा या कोई स्टेप मिस हो जाएगा, तो बाद में आपको परेशानी आ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, पेशेंस के साथ वीडियो देखते रहिए, और कोई क्वेश्चन है तो मुझे ज़रूर बताइए। तो आपको पहले गूगल में चले जाना है और जाके पहले ही टाइप करना है हाउ टू रिन्यू इंडियन पासपोर्ट इन यूके। और हाँ, मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में सारे यूज़फुल लिंक्स जो है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कि इस लिंक पे जाके आपको पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना है, कहाँ पे जाके आपको अपॉइंटमेंट लेना है, सब चीज़ मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपको यहाँ पे जाके हाउ टू रिन्यू इंडियन पासपोर्ट इन यूके ये टाइप कर लेना है। देन पासपोर्ट सेवा एट इंडियन एम्बेसीज, इस पे जाके क्लिक करना है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो ऐसा एक वेबसाइट खुल जाएगा, जहाँ पे ऐसा एक हमारा जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है उनका फ़ोटो आएगा, और ऐसा एक पोर्टल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जैसे कि आप यूरोप में हैं, यूके में हैं, तो यूरोप रीजियन सिलेक्ट कर लीजिएगा, और लास्ट में जाके कंट्री यूनाइटेड किंगडम सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यूनाइटेड किंगडम कंट्री सिलेक्ट करने के बाद ऐसा एक वेबसाइट खुलेगा, passportindia.gov.in। यहाँ पे आके आपको रजिस्टर कर लेना है, और अगर आप ऑलरेडी इस वेबसाइट पे रजिस्टर्ड है देन आप लॉगिन डायरेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया हुआ हूँ, बट आप लोगों के लिए फिर भी दिखा देता हूँ कैसे रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो पहले इधर आके रजिस्टर पे क्लिक करना है, एंड रजिस्टर में क्लिक करने के बाद ऐसा एक पेज खुल जाएगा, जहाँ पे आपको ये सारे डिटेल्स भरने होंगे। तो पहले बोल रहे हैं कि एम्बेसी और कंसुलेट जो है आपको सिलेक्ट करना है। तो ये आपको सिलेक्ट करना है यूनाइटेड किंगडम लंदन बोल के। और अगर आप बर्मिंघम में हैं, बर्मिंघम भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, वो आपके नियरेस्ट जो होगा आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको कुछ बेसिक कॉमन डिटेल्स एंटर करना है, लाइक आपका फर्स्ट नेम और गिवन नेम क्या है, सरनेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, एक्सेट्रा। और एक पूछेगा डू यू वांट योर लॉगिन आईडी टू बी द सेम एज योर ईमेल आईडी। तो इसको आप येस सिलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि आपका ईमेल आईडी ही आपका लॉगिन आईडी बन जाए। और अगर आप नो चूज करते हैं तो आपका अलग से लॉगिन आईडी एक डालना पड़ेगा। और उसके बाद आपको एक पासवर्ड भी चूज करना पड़ेगा, और यहाँ पे एक हिंट क्वेश्चन देना पड़ेगा, लाइक सिक्योरिटी क्वेश्चन। वो आपको अकाउंट रिकवर करने के टाइम पे काम आएगा। और ये सब डिटेल्स देने के बाद आप रजिस्टर कर ले सकते हैं वेबसाइट में। सो वंस यू कंप्लीट ऑल दिस डिटेल्स, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। आपको एक ईमेल भी आ जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। फिर आप यहाँ पे आके यूज़र लॉगिन पे क्लिक कर लीजिए। आपका लॉगिन आईडी जो कि आपका ईमेल आईडी होगा, पासवर्ड एंड ये कैप्चा कोड डाल के आप लॉगिन कर लीजिए। तो लॉगिन करने के बाद ऐसा एक पोर्टल खुल जाएगा, और ये सारा ऑप्शन आपको दिखेगा। तो आप अगर नया पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर पासपोर्ट रिन्यू कर रहे हैं, तो अप्लाई फॉर ऑर्डिनरी पासपोर्ट, इस पे क्लिक कर लेना है। इसमें आप क्लिक करेंगे तो ऐसा एक पोर्टल खुल जाएगा। देखिए इतने सारे स्टेप्स है
तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या करना होगा। तो पहले अप्लाइंग फॉर, मैं रिन्यूअल कर रहा हूँ तो री इशू ऑफ पासपोर्ट ये मैं सिलेक्ट करूँगा। आप अगर फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फ्रेश पासपोर्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। देन पूछेगा री इशू रीज़न, क्यों आप री इशू करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा वैलिडिटी एक्सपायर्ड विद इन 3 years और ड्यू टू एक्सपायर। ओके, फिर आपको टाइप ऑफ एप्लीकेशन चूज़ करना है, नॉर्मल या तत्काल। So if you are applying for a normal application, then select normal. If you need your passport very quickly, then you can go for Tatkal application, but your charges will be higher. And then type of passport booklet, you can select 36 page or 60 pages as you want. Then ऐसा एक इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपको आपका फुल नेम, सरनेम, जेंडर, अदर कोई नेम है तो वो देना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, एड्रेस, मैरिटल स्टेटस, इंडिया का पैन नंबर, ये सब बेसिक सा डिटेल्स है वो आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कोई सा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इज योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, तो मेरा प्लेस ऑफ बर्थ इंडिया में है तो मैं इसको नो सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप भी इसको अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर मैरिटल स्टेटस वो आप दे दे। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, मैं बाय बर्थ इंडियन सिटीजन हूँ तो ये मैं बर्थ सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप देना है, आप किस टाइप के जॉब करते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, ये सब डाल देना है। इज आइदर ऑफ योर पेरेंट स्पाउस ए गवर्नमेंट सर्वेंट, ये सिलेक्ट कर देना है। इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ECR कैटेगरी, तो इसको आप हमेशा येस सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, लाइक इफ यू आर 10th पास then you can select it as yes, or if you are a minor means less than 18 years old then also you can select it as yes. then visible distinguished mark देके, आधार नंबर देके, I agree पे yes पे सिलेक्ट करके you can move on to the next page। तो नेक्स्ट पेज पे आपको कुछ बेसिक फैमिली डिटेल्स भरना है, लाइक आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, लीगल गार्जियंस नेम, आपका पासपोर्ट में आप अगर आपका पार्टनर का नाम देना चाहते हैं तो पार्टनर का नेम, ये सब बेसिक सा डिटेल्स आपको एंटर कर लेना है। वंस यू हैव एंटर्ड ऑल दिस डिटेल्स यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। Presence of applicant is not mandatory at the Indian address. You can select it. Okay, means if you are in UK, that is also fine. You don't need to be present at Indian address for verification or some other task. Next page पे ये बोल रहा है is your passport printable address out of India. इसको आप हमेशा नो ही सिलेक्ट करें और आपका इंडियन एड्रेस जो है वो यहाँ पे डाले। अगर आपका पासपोर्ट का एड्रेस आप चेंज कर रहे हैं तो उसके रिलेवेंट प्रूफ आपको सबमिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेक्शन इज अदर एड्रेस डिटेल्स। सो यहाँ पे पूछ रहा है इज योर अदर एड्रेस आउट ऑफ इंडिया। सो इसमें आप ये सिलेक्ट करें और आपका जो यूके वाला एड्रेस है वो प्रोवाइड करें। इधर ऊपर भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है प्रूफ ऑफ एड्रेस मस्ट बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म इफ द सेम इज डिफरेंट फ्रॉम द एड्रेस प्रिंटेड इन द प्रीवियस और लेटेस्ट हेल्ड पासपोर्ट। तो मेरा केस में यही था, मेरा जो प्रीवियस पासपोर्ट था उसमें जो एड्रेस है और मेरा नया पासपोर्ट में जो एड्रेस है वो डिफरेंट है, इसीलिए मैंने आधार कार्ड एज ए पासपोर्ट एड्रेस प्रूफ प्रोवाइड किया था। यहाँ पे आके आप ग्रीन वाला पे सिलेक्ट करें नो चेंज इन एड्रेस और आई हैव वैलिड एड्रेस प्रूफ। आपके पास एड्रेस प्रूफ होगा या फिर आप एड्रेस चेंज नहीं कर रहे तो यू सिलेक्ट द ग्रीन वन एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। Before you move on to the next page, make sure your address are correct, no spelling mistakes are there. Then you move on to the next page. Next page is emergency contact details. So here you can provide your friends or family or someone close neighbors, their name, address and contact details. Next page is very important, your previous passport details. So here you have to provide your previous passport number, place of issue, date of issue, date of expiry, file number, all these details. Next they are asking details of
करंट डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल पासपोर्ट, तो ये मेरे पास नहीं है, तो मैं सेकंड ऑप्शन चूज कर लूँगा, नेवर हेल्ड डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल पासपोर्ट। एंड सेकंड वन, हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशूड, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, तो मैं सिलेक्ट कर लूँगा नो, एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। सो नेक्स्ट पेज इज some other basic details like your criminal records or those kind of things. Have your passport ever been revoked? Have your passport ever been cancelled? Have you had any court proceedings against your name? All those details you have to enter here. So please read through them carefully and answer. In most of the cases it will be no. For me it's everything is no. So you just go through the questions very carefully and answer all these questions. So yeah, go through all the questions very carefully. There should not be any mistake. Just go through it once, maybe twice, answer it carefully, and once you are done, then you can complete the page and move on to the next page by clicking the next button at the below. Okay, then this kind of application form will appear in front of you, this kind of a review form. So whatever the detail you have entered, you can review it here. In this format your new passport will look like. So here you need to provide a photo as well and a signature as well. So if you click next, it will say to validate all the details carefully. If you okay, you can go ahead. If you want to review all the details, you can click on passport preview. Okay. तो आपको अगर लगता है आपका सब डिटेल्स सही है, यू कैन क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन ओके एंड मूव अहेड। देन आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म समरी आ जाएगा, सारा डिटेल्स एक बार देख लीजिए। उसके बाद एंड में जाके आई एग्री में क्लिक कर दीजिए, आपका प्लेस डाल दीजिए जहाँ पे आप यूके में रहते हो। ओके, and after you click on I agree and put your place, then you can submit the application form for further processing. So once you submit the form, then what will happen, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है yes all details are correct. Then your form will be submitted and a application reference number will be generated. Okay, you keep this application reference number handy. With this number you can track your application progress in this portal itself. So once you have submitted your application, you come back to the home page. Your application will show at the end of the page. You select the application and click on print application form. So at the beginning it is written that use print button to print the form. So use only this print button. Do not use Ctrl P or browser print option. Okay. So you take a copy or 2 copies with you while you go to the appointment at your nearest VFS center. Okay. Next I'll go through all the list of documents that you will need to carry along with you while you go for the appointment at VFS. Okay, so here is the link. I'll provide you the link in my video description. So let's go through all the required documents. Okay, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो बोल रहा है फिल अप एप्लीकेशन, तो जो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, आपको उसका प्रिंट आउट कॉपी लेके जाना है। सेकेंड पॉइंट इज नीड 2 photos ऑफ 2 inch क्रॉस 2 inch. ओके, सो फॉर दिस व्हाट आई विल सजेस्ट, यू गो टू एनी नियर बाय योर Tesco or Asda superstores and you can use those photo booth to get the photo of correct measurement. Okay, you don't need to worry about measurement if you are using those. Next point is you have to carry your original passport while you go for the appointment. Along with that, you take a Xerox copy of the passport and BRP card Xerox copy as well. And you make sure all these Xerox copies are self-attested. Okay, now let's move on to the point number 4, Annexure E. So let's open this Annexure E PDF. Okay, so this is how this Annexure E will look like. Okay, so then you have to put your name, son, daughter or wife of, then residing at, give your UK address here, don't give your India address. Okay, residing at, give your
UK address here, okay? Then you put your date of birth, okay? And along with that, in the next section, you give your father, mother, or wife or husband's name, and at the end, you can put your place, date, and your signature. That's it. Once you fill it up, you can take a copy of it and carry it along with you while you go for the appointment, okay? So our next required document is something called VFS declaration form. So this one you have to take a printout, and similarly you have to fill it up. Nothing, just put the place and date and signature. That's it. So all the PDFs, there are two options. You can fill it up and then take a printout, or you can take a printout, then also you can fill it up. Next, marriage certificate in some cases whenever necessary. So if you want to include your partner's name, you have to provide your marriage certificate. Next is affidavit for change of appearance. If your appearance has changed drastically in last 10 years, you have to provide a affidavit for that. Point number 8 and 9 are applicable for the persons who are applying for duplicate passport or emergency certificate, or if your passport is withheld with the UK government, then you need to provide this 8 and 9 number documents, okay? Then you have to attach a copy of your UK visa. Then you have to take a appointment with the VFS, and that's it. That's all what you require from document perspective, okay? If you are applying for a minor children passport renewal, then you follow this section. Here some additional documents might be required, okay? So now I will show you how you can take the appointment with VFS. So click on this link, and I'll provide all this link in my video description. Then you schedule an appointment. Then this page will appear in front of you to book your appointment, okay? So there will be various options with you. Personally, I'll suggest, if you are in London, I personally went to Hounslow and their service was very good. The staffs were very friendly. So whatever is nearby you, you can go there. So in the service, you have to select passport normal. If you are selecting passport Tatkal, then select passport Tatkal, and the location I select, as I mentioned, I selected VFS Hounslow, okay? Then you select the date, whichever is comfortable with you. Once you select the date, then the available slots will appear and how many slots are left in that particular time frame. Select the appropriate time which will be suitable for you, and then you fill in the rest of the details like name, file number, passport number, email ID, all those things. This file number is application reference number which you got while you submitted your application, okay? Once you are done, you can click on schedule your appointment, okay? Once your schedule appointment is done, then you come here and search for your appointment and take a printout copy of it and take it along with you while you go for your appointment in the VFS. सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करना है व्हाइल यू गो फॉर योर अपॉइंटमेंट एट द VFS. अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स भूल जाते हैं तब आपको आपका जो अपॉइंटमेंट है उसको रिशेड्यूल करना पड़ेगा, ओके? एंड वंस you are done with all your document submission and everything, then only you have to pay your fees. For me, it took around £90, okay, for passport renewal along with courier service, okay? And if you forget to take out any Xerox copy, don't get scared, don't hesitate. There will be lots of store just beside the VFS, so you can take it out from there, okay? So just verify all the documents carefully. Just go through the list once or twice, okay? And make sure you are carrying all the necessary documents which I have already mentioned with you. तो जैसे कि मैंने आप लोगों से पहले भी रिक्वेस्ट किया है कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल बी हैप्पी टू आंसर टू योर क्वेरीज, ओके? Okay, here I have opened the Indian passport checklist documents PDF link, okay? If you want,
you can take a copy of it along with you as well. I will provide this link as well in my video description. Some basic details are there, you can fill it up. Okay, there is one additional document, this personal particular form, you can open it. Okay, so this one is basically required for police verification. So while you are renewing, this might be required or might not be required, but if you are applying for a fresh passport, this is obviously required. Okay, so take a copy of it. Okay, so here all the details are your basic details, you can provide those. I will only concentrate on point number 8. This is your permanent address. Okay, just provide your India address along with the police station. Okay, and point number 8B, your present address, that also you provide your India address. Both 8A and 8B, you provide your India address, because it is asking for police station. If you give your UK address, you don't have a police station and all that, right? So provide both as your India address. Okay, in number 10, you have to provide 2 references, like your friends, family members, or any neighbors, that you can provide the details, name, address and telephone number. Okay, and rest of the details you can easily fill it up, and that's it. You can take a copy of this while you go for your appointment at VFS. So that's it pretty much from the document perspective. So if you have any question, feel free to ask me in the comment section. And one last request, please do subscribe my channel. Thank you. तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट से, कुछ कंफ्यूजन से, आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा मैं आपका डाउट सब क्लियर कर सकूं। और अभी मैं आ गया हूं, मुझे पासपोर्ट मिल गया है, नया वाला रिन्यूड पासपोर्ट। तो ये रिन्यूड पासपोर्ट मिलने में मुझे अराउंड 24 to 25 डेज टाइम लगा। और यहाँ पे रहा मेरा दोनों पासपोर्ट, ठीक है। तो ये है मेरा एक्सपायर्ड पासपोर्ट, ये है मेरा नया पासपोर्ट। एक्सपायर्ड पासपोर्ट, जब आप पासपोर्ट रिन्यू के लिए अपॉइंटमेंट लेने जाओगे, ऑफिस विजिट करोगे, तब आपका ये जमा ले लिया जाएगा। और आपको जब कुरियर में मिलेगा, ये एक्सपायर्ड के साथ साथ रिन्यूड नया पासपोर्ट दोनों एक साथ आ जाएगा। अभी देखिए, एक्सपायर्ड पासपोर्ट में एक होल बना दिया गया है। इसका मीनिंग यही है कि ये पासपोर्ट इज नो लॉन्गर वैलिड। ओके, मैं अगर पेज ओपन करता हूं तो इधर भी लिखा हुआ है पासपोर्ट कैंसल्ड, वीसा इफ एनी रिमेन्स वैलिड। सो इसका मतलब पासपोर्ट वैलिड नहीं है, लेकिन इस पासपोर्ट में अगर कुछ वीसा है आपका तो वो वैलिड है। तो इस सिचुएशन में आपको अगर ट्रैवल करना है तो आपको दोनों पासपोर्ट कैरी करना होगा, नया वाला एंड पुराना वाला, क्योंकि पुराना वाला वीसा जो है आपका पुराना पासपोर्ट में है और ये नया पासपोर्ट आ गया। जैसे कि ये देख सकते हैं, इसमें कुछ होल वगैरह नहीं बना हुआ है, तो ये नया पासपोर्ट आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, कोई अगर क्वेरीज है, क्वेश्चन है, प्लीज ड्रॉप ए कमेंट इन आवर वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।